This movie is encoded by Dr. Star. उत्तरी राज्य के सोंग वंश श्वाने दौर में राजा बीमार पड़ गए। ताइवी गांव ने राजा को बीमार होने के सारे लक्षण बताए और शैतानी पत्थर को लिनचोंग लेने गए ताकि राजा की बीमारी दूर कर सके। बलि देकर राजा की बीमारी दूर हो जाएगी ऐसा यकीन दिलाया। राज्य का काम भी ठीक से होगा ऐसा विश्वास दिलाया। हालांकि लिनचोंग बस राजा के हुक्म का पालन कर रहा था। उसे नहीं पता था कि वो चक्रव्यूह में अब फंसने वाला है। आज की तारीख है 7 जुलाई। इस समय नरक के द्वार खुले होंगे। हजारों भूत प्रेत घूम रहे होंगे। सैनिकों की फौज आ रही है पर उनके चेहरे पर क्रोध नहीं। जिन सैनिक ने रास्ते खोल दिए हैं, जल्दी से नीचे बैठ जाओ। ये तो धोखा है। भूत होने का नाटक करो। चलो जाओ, उसका पीछा करो। हाँ। बड़े भाई, आपके निशानेबाजी का तो कोई जवाब ही नहीं। मैं तो दंग रह गया। भाई, मैंने कभी नहीं सोचा था कि लिंचिंग में जाके तुम मैं से डाकू बन जाओगे। तुम्हें पता है, तुमने सरकार की चीज चुराई है। ये गंभीर अपराध है। उस पत्थर को यहीं छोड़ दो, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। बिल्कुल नहीं बड़े भाई, अगर ये चीज लिंगशेन को मिलेगी तो उस बूढ़े आदमी की नसें काट देगा। आज मैं यहाँ सिर्फ गोंगमिंग के भाई के आदेश पर आया हूँ और मुझे इसे लियांगशान लेकर जाना ही होगा। कुछ भी गलत करने की मत सोचना, इससे हमारे राजा को बहुत नुकसान हो जाएगा। समझ में आया तुम्हें? बड़े भाई, आपको अपनी जिंदगी उस बूढ़े के लिए दांव पर क्यों लगानी है?
देखो आज मैं सही समय पर आया हूँ, तो क्यों ना हम दोनों भाई साथ में शैतानी पत्थर को लेकर चलते हैं और भाभी को भी साथ लेकर लियांगशान चलते हैं। चुप रहो। लिन परिवार हमेशा से राजा का वफादार रहा है। तुम इस तरह लुटेरे नहीं बन सकते। तुम मेरे भाई जैसे हो, मैं तुम्हारी जान नहीं ले सकता। मेरी बात समझो भाई, जल्द से जल्द लियांगशैन छोड़ दो। मैं तुम्हारे लिए अच्छी जिंदगी चाहता हूं। बड़े भाई, आप तो बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो, लेकिन आज मैं शैतानी पत्थर को लियांगशान लेकर ही जाऊंगा। शैतानी पत्थर को नीचे रखो। बड़े भाई, आप मुझे रोक नहीं सकते। बड़े भाई, मैं मदद करता हूँ। मानिक लिन, जल्दी से उस डाकू को मार दीजिए तो ही हमें इनाम मिलेगा। मुश्किलें मत बढ़ाओ भाई, यहां से चले जाओ। चलो चलो। ये तुमने क्या किया? उस डाकू को तुमने छोड़ क्यों दिया? ये डाकू मुझसे ज्यादा ताकतवर था, मैं तो उसे नहीं रोक सकता था। तुम चाहो तो उसे रोक लो, उसे जिंदा मत छोड़ना। लुकियान, जी। जाओ जाकर देखो पत्थर सलामत है कि नहीं। जी बड़े भाई। बड़े भाई, ये भाभी। लाल खूबसूरत निशान, यांग युआन का ये पुनर्जन्म है। ये तो तुम्हारी पत्नी नहीं है ना? ये तो मालकिन लीन का नया रूप है। यांगजिंग में तुम शैतान को छुपा रहे थे। तुमने अपनी पहचान बदल दी है, इसलिए ताइवी की आधी सेना तुमने हड़प ली है। ये सब जादुई शक्ति के कारण हुआ है। बकवास बंद करो, ये मेरी पत्नी नहीं है। बकवास! सबको पता है कि तुम्हारी पत्नी व्यांगजिंग में सबसे खूबसूरत है। चुप रहो तुम। तुम्हारी हिम्मत कैसे चुप हुई? हो जाओ। सेनापति पर आरोप लगा रहे हो। खुद को क्या समझते हो? इसका जवाब मालकिन को देना होगा। तुम्हारी हिम्मत है मुझे छूने की? मैं कप्तान गांव की सेना का हिस्सा हूं। अब अगर तुमने एक लफ्ज और कहा तो मैं अभी के अभी तुम्हारी जान ले लूंगा। इसे नीचे रखो, शांत हो जाओ। हाँ। लुकियान, तुमने? बड़े भाई, शैतानी पत्थर को भाभी के जैसे ही बनाया है। ये आपको बाद में फंसा देते। तुमने चिंगजू को मार दिया, अब गाओ क्यों मुझे फंसाएगा नहीं क्या? अब हम क्या करें? बहन, बहन, इतनी लापरवाही अच्छी नहीं, संभल कर जरा। मैंने अभी अभी मास्टर को आते देखा।
मैंने सुना है कि शैतानी पत्थर देखा गया है पीली नदी के पास। साधु की भविष्यवाणी का फायदा उठा सकते हैं। बियान जिंग में छिपे हुए शैतान को ढूंढ निकाले तो सोंग राज्य में दुआएं देंगे। चलो यहाँ से। बड़े भाई, शैतानी पत्थर की खबर बियान जिंग में फैल चुकी है। जैसे ही शैतानी पत्थर राज्य में दाखिल हुआ, हर तरफ अफवाहें फैलने लगी। ऐसा लगता है कप्तान गांव मुझसे लड़ना चाहता है। ये तो बहुत दर्दनाक कोशिश होगी। सेना की देखभाल बड़ा भाई करता है। आधी सेना को कमजोर कर दिया। उसने चाकू लेकर अपने भाभी की हत्या कर दी। उसके मन में बुराई है। बहुत ही बेकार। बड़े भाई का ओहदा बड़ा होता जा रहा है। मेरी तलवारबाजी उसके जैसी नहीं है। वो मुझसे हर चीज में अच्छा है, पर वो एक छोटा सा कर्मचारी है। जानता हूं तुम्हारा दिल बड़ा है। जिस दिन तुम सेना में भर्ती हो जाओगे, मैं तुम्हें अपना अधिकारी बना लूंगा। अरे तुम अधिकारी, तुम आ गई। आप ठीक तो हो ना? हाँ बिल्कुल। अपना ध्यान रखिएगा। प्रणाम महाराज। गाँव आई किंग, समय पर आ गए। मेरी चित्रकला कैसी लग रही है? जी, देखो देखो कैसी लग रही है। आपकी चित्रकला का तो कोई जवाब नहीं, लेकिन महाराज आपकी तबीयत तो कुछ ठीक नहीं। आपको आराम करने की जरूरत है। फर्क नहीं पड़ता, तबीयत कैसी भी हो, मुझे अब डर नहीं लगता। चित्र बनाता हूँ तब थोड़े वक्त के लिए दिल को सुकून मिलता है। महाराज आप अपनी तबीयत का ख्याल रखिए। ये सब काम कोई और मंत्री आके कर लेगा महाराज। कहा है किंग, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ। ये काम कोई मंत्री आके कर लेगा। आपको आराम की जरूरत है। आइए। लेकिन गावाई किंग, ये बैठिए, आराम कीजिए। महाराज आप आराम कीजिए। महाराज शैतानी पत्थर को यहाँ लाया गया है। इतने जल्दी? साधु को बुला लो जल्दी, और वो चुड़ैल को ढूंढो। मेरी बीमारी को दूर करो। महाराज ये काम कल रात को हो जाएगा, आप चिंता ना करें। मुझे हाल ही में ये बीमारी हुई है। वहाँ पर कुछ अजीब हो रहा है। तुम सब संभाल के रहना। मैं तो अब बस तुम पर ही निर्भर हूँ। समझ गया महाराज। बड़े भाई, चारों तरफ सैनिक तैनात हो चुके हैं। आपके आदेश के बिना कोई भी अंदर आया तो उसे मार देंगे। बहुत अच्छे, पर ध्यान रखना। जी, कप्तान गांव आ रहे हैं। कप्तान गाओ। अधिकारी आप बहुत मेहनत करके यहाँ आए हो। लिन हमेशा महाराज का आभारी रहेगा। क्या इस बार लियांगचान के डाकुओं ने कोई परेशानी तो नहीं खड़ी की? अधिकारी गाओ आप बहुत ही ज्ञानी हैं। आप चिंता मुक्त रहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, हर तरफ सेना का कड़ा पहरा है। हम पूरी सावधानी बरत रहे हैं। साधु ने कहा कि शैतानी पत्थर यहाँ लाते हुए हादसा हुआ। कहीं शैतानी ऊर्जा ना निकल गई हो, तो इसलिए साधु यहाँ निरीक्षण करने आए। महाराज की अनुमति के बगैर किसी को भी शैतानी पत्थर के पास जाने की इजाजत नहीं है। साधु इस जगह महाराज के आदेश से ही आए हैं, और महाराज ने आपको सहानुभूति दिखाई है। मुझे विशेष रूप से यहाँ साधु को लेकर आने के लिए कहा है। आप कहना चाहते हैं कि महाराज को मेरी सेना पे जरा भी भरोसा नहीं है? मेरी सोच के मुताबिक आपके और मेरे अनुमान बेकार ना जाए। आप मुझे बहुत शर्मिंदा दिख रहे हैं।
कप्तान गाओ, आइए। सेना के सारे जवान डेरे में वापस जाओ। वापस चलो। लाल खूबसूरत निशान, यांग युहान का तो ये पुनर्जन्म है। ये आपकी पत्नी तो नहीं है ना? ये तो मालकी लीन का नया रूप है। यांग जिंग में तुम शैतान को छुपा रहे थे। महाराज, उस गांव क्वीन ने उस शैतानी पत्थर को मेरी पत्नी की शक्ल दी है। क्या ये सब मेरे लिए किया जा रहा है? अभी गांव क्वी सत्ता में आ चुके हैं। तुम मुझे प्रिय हो, मैं सिर्फ तुम पर ही भरोसा कर सकता हूं। पर याद रहे, बिना सोचे समझे कुछ मत करना। सही वक्त का इंतजार करो। मैं आपको कभी शर्मिंदा नहीं करूंगा महाराज। अधिकारी, हाँ, लीजिए, ये सूप पी लीजिए, आपको आराम मिलेगा। इसे यहीं रख दो। तुम जाकर आराम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूं। शैतानी पत्थर ध्यान से रखा है ना? अधिकारी, आप परेशान लग रहे हैं। अच्छा, वो शैतानी पत्थर को वापस लाते हुए मैं भाई रुदा से मिला। मुझे विश्वास नहीं था कि वो इतना गिर सकता है। तो क्या भाई लू ने आपको पहचान लिया? हाँ हाँ, बिल्कुल, क्योंकि हमारा भाईचारा काफी अच्छा रहा है। मैं उसे पकड़ना नहीं चाहता था और इस बात के लिए मुझे थोड़ा पछतावा हो रहा है, बस, और कुछ नहीं। अगर भाई लू लियांगशा के बुरे रास्ते पर है तो भी वो बहुत अच्छे इंसान है। अधिकारी, आपके साथ जो भी हुआ है उसके बारे में ज्यादा सोचिए मत। तुम चिंता मत करो, ये पूरा मामला मैं खुद जाके महाराज को विस्तार से बताऊंगा। देश की सेवा करना जरूरी है, पर आप अपने घर को नजरअंदाज कर रहे हैं। आए? जंजीर को तोड़ दो। मुबारक हो महाराज, इस विधि के बाद आप तंदुरुस्ती से भरा जीवन जिएंगे। ये तो असल में सोंग राज्य की कृपा है। अच्छा है काओ आइकिंग, इसके बारे में मैं तुमसे धर्म सम्मेलन के बाद ही बात करूंगा और पुरस्कार भी दूंगा।
महाराज को प्रणाम। कानूनी कार्रवाई पूरी हो चुकी है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप शैतानी पत्थर को खुद देखिए। शैतानी ऊर्जा इससे डरती है। इससे आपको पता चल जाएगा कि चुड़ैल कौन है। आइए महाराज। आप कृपया यहीं पर रुकिए ताकि शैतानी शक्ति आपसे दूर रहे। ये क्या हुआ? कहाँ चला गया शैतानी पत्थर? हाँ? इस बिना सिर के शैतान से मैं उस चुड़ैल को कैसे ढूंढूंगा? तुमसे पूछ रहा हूं मैं। महाराज, दरअसल महाराज, शैतानी पत्थर तो इंसानी रूप में ही था। शायद अधिकारी लीन से इसे लाते हुए कुछ गड़बड़ी हुई है। सही कहा, सही कहा। हाँ, सही। अधिकारी लीन, आप चिंता मत कीजिए। आपने मेरी जान बचाई थी, इसीलिए मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। अधिकारी लेन। जी महाराज। ताइवी गांव के अनुसार शैतानी पत्थर तुम्हारी वजह से गायब हुआ। इसे यहाँ लाते वक्त तुम्हारी वजह से गड़बड़ी हुई थी, तो अपनी सफाई दो। महाराज, इस पत्थर को लाते हुए हमसे कोई भी गलती नहीं हुई। हमने सही सलामत इस पत्थर को बियांजिंग पहुंचाया। कप्तान गांव और गुरुजी ने आपके आदेश के अनुसार शैतानी पत्थर की जांच की थी। उस वक्त तक सब कुछ सही सलामत था और साथ ही आपके आदेश के मुताबिक जो सैनिक उस पत्थर की रक्षा कर रहे थे उन्हें महल के सैनिकों ने बदल दिया था। ओह, तो ये बात है। जी महाराज। गाँव आए के मैंने कब आदेश देने को कहा? मैंने बस तुमसे नजर रखने के लिए कहा था। महाराज, मुझे ऐसा लगता है कि साधु का आरोप झूठा होगा। महाराज, आप इस बात के साक्षी हो। महाराज, सेना पर झूठा इल्जाम लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? दया करो महाराज। गाँव आए किंग, इस मामले से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। खड़े हो जाओ। शुक्रिया महाराज। और साधु। जी महाराज। तुम्हारी जादुई कला बेमतलब की है, इसको खत्म कर दो। ऐसा मत करिए महाराज, मैं 3 राजवंश से अनुभवी हूँ। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अब ये शैतानी पत्थर का सिर गायब है। ये शायद ये सब कुछ ले जाओ महाराज। साधु ने रहस्यमय गणित से भविष्यवाणी की है कि गुआंगी नदी में वो पत्थर मिलेगा, वो खुद पानी से बाहर निकलेगा। महाराज, छोड़ो उसे। महाराज, साधु ने रहस्यमय गणित से ये भविष्यवाणी की है कि इस दिन गुआंगी नदी में वो शैतानी पत्थर मिलेगा। लेकिन सेनापति से कहिए कि उस पत्थर को पकड़ने का थोड़ा इंतजार करें। हम जादुई शक्ति का रहस्य जरूर ढूंढ निकालेंगे। तुम्हारा मतलब है कि 3 दिनों के अंदर गुआंगी नदी से वो शैतानी पत्थर बाहर निकल आएगा? जी, मैं सच कह रहा हूँ महाराज। ये तो बकवास है। ले जाओ, ले जाओ। जी महाराज। कृपया मेरी जान बख्श दे महाराज। साधु की बातों पे आपको विश्वास करना छोड़ होगा। दीजिए। सौंग राज्य की भलाई के लिए हमें गद्दार की पहचान करनी होगी।
महाराज एक बार फिर से सोचिए। महाराज, मैं आपसे विनती करता हूं महाराज। महाराज, ताईवाई जो कह रहा है वो बिल्कुल सच है। महाराज, इस बारे में दोबारा सोचिए। महाराज, ताईवाई जो कह रहा है वो बिल्कुल सच है। कृपया एक बार सोचिए महाराज। अधिकारी लेन, जी महाराज। मेरा आदेश है कि शाही सैनिकों को वांज नदी के पास शैतानी पत्थर मिलने तक तुम उन्हें तैनात रखो। जैसा आपका हुक्म। तुम पर लानत है। मुझे तुम पर शर्म आ रही है। क्या सच में शैतानी पत्थर वहां मिलेगा? तुम्हें दिखता नहीं है? अधिकारी मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। ये सारी की सारी गलती पिंडोस की है। मुझे तो लगता है कि ये लिंचोंग की करतूत है। इसे जिंदा नहीं रहना चाहिए। ताईवाई, कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। मेरे पास 3 शिष्य हैं जो 3 दिन के अंदर शैतानी पत्थर को तैयार कर सकते हैं, और वो पत्थर धमाका भी कर सकता है। अधिकारी, उस पत्थर में ये सब करने की ताकत है। मेरे हिसाब से वो पूरे शहर को तबाह कर देगा। और एक बात, वो शैतानी पत्थर गुआंगी नदी से बाहर आकर लोगों को दिखेगा, लेकिन इस बार नालिन बच के भाग नहीं सकता। अभी गुआंगजी नदी के पास लिंचोंग के सैनिक होंगे। उन सब के बीच में तुम ये सब कैसे करोगे? कोई योजना है? ये योजना भी नाकाम हो जाएगी। महाराज के बदले में मैं तुम्हें मारूंगा, समझे? कोई भी आम इंसान गुआंगजी नदी के पास नहीं आ सकता। तुम सभी नदी की सुरक्षा करोगे, समझ गए? जाओ। जी। सभी अपनी जगह पर। ओए, मेरे हिसाब से ये साधु लोगों को बेवकूफ बना रहा है और महाराज भी बन रहे हैं। इस नदी में आखिर कब मिलेगा वो शैतानी पत्थर? आजकल दरबार में बेवकूफ राजा की चल रही है। गांव की सब कुछ एक हाथ से छिपा लेगा। बड़े भाई, बड़े भाई, आप क्यों इस जाल में फंस रहे हो? आपको आगे चलकर बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। भाई, यही वजह है कि मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई। मुझे बताते हुए दुख हो रहा है, लेकिन मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मुझे तुम्हारे साथ लियांगशन आकर डाकू नहीं बनना है। आपकी बातें सुनकर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। सा परिवार अपने बीच बहुत सुकून से रहते हैं। वो बहुत दानवीर हैं और बुराई को खत्म करते हैं। आखिर में उनके साथ क्या हो रहा है? सरकार ने उन्हें कैदी बना दिया। इस दरबार का क्या फायदा? मुझे उनकी बहुत याद आ रही है बड़े भाई। ये लो। मुझे लगता है दुनिया बदल चुकी है, क्योंकि लोगों के जज्बात पूरी तरह बदल चुके हैं। मैं कानून की इज्जत करता हूं। तुम जैसा सोचते हो उससे अलग है। अगर मैं भी तुम्हारे रास्ते पर चल पड़ा तो अपने पूर्वजों का सामना कैसे करूंगा? कानून अभी आपके दिल में ज्यादा दिन नहीं रहेगा। आपको मेरी बात माननी होगी कि आप लियांगशान चले और गोंगमिंग भाई से मिले। मैं महाराज के लिए पूरी तरह वफादार हूं, तो मैं तुम्हारा साथ कैसे दूं? ठीक है, एक बात बताइए, अगर इन 3 दिनों में सच में नदी से पत्थर मिला तो क्या आप और भाभी उनके आगे झुक जाएंगे? तब क्या करेंगे?
आपके लिए यही सही होगा कि आप मेरे साथ लियांगशान चले बड़े भाई। दोबारा मेरे सामने लियांगशिन का नाम मत लेना, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई हो और हमारे सारे रिश्ते खत्म कर लूंगा। कहां गई तुम? कहां गई तुम? मेरी जान, अधिकारी मुझे बचाइए। अधिकारी मुझे बचाइए। मेरी जान, मेरी जान। अधिकारी लीन, कप्तान आमंत्रण देना चाहते हैं। तुम इतने बेताब क्यों हो? मेरी वजह से कोई परेशानी हुई है जो तुम मुझे बुलाने घर तक आ गए? उन्हें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, इसलिए वो आपसे मिलना चाहते हैं, तो कृपया मिलिए। अधिकारी लीन। अधिकारी। अच्छा, दो। हाँ। अधिकारी लीन, आइए। अधिकारी लीन, तलाशी देनी होगी। हाँ बिल्कुल। रुक जाओ। अधिकारी लीन और ताइवी की गहरी दोस्ती है, फिर भी तुम्हें तलाशी लेनी है? रुक जाओ। ये जगह सैनिक परिवारों के लिए बहुत खास है। महाराज ने आदेश दिया है, जो भी इस जगह पर तलवार लेकर आएगा उसे जान से मार देना। तो हम सभी को आदेश का पालन करना चाहिए। ठीक है, तलाशी लेने देते हैं। आगे बढ़ो। आप जा सकते हैं। अधिकारी लीन, इस तरफ। अधिकारी लीन आ रहे हैं। कप्तान गाओ। अच्छा, तुम आ गए। आइए, स्थान ग्रहण कीजिए। पहले आप बैठिए। आइए, बैठिए। मुझे नहीं पता था कि आप हमें याद करते हैं। क्या बात है? मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अधिकारी। मुझे और विस्तार से बताइए। इस समय ग्वांगजी नदी पे आप अपने सेना के साथ खुद आप वहाँ पर पहरा दे रहे हो। राजा और सोंग राज्य के लिए आप गद्दार को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। अधिकारी लिंग सोंग राज्य के एक महानायक है। इसकी जरूरत नहीं है। ये सब तो हम अधिकारियों का कर्तव्य है। सही कहा तुमने। कल ग्वांगजी नदी में शैतानी पत्थर प्रकट होगा और हम चुड़ैल को पकड़ लेंगे तो महाराज की तबीयत ठीक हो जाएगी। आज से हम दोनों भाई हैं, समझे? साथ में मिलकर हम महाराज की सेवा करेंगे और सोंग राज्य की रक्षा करेंगे। सही कहा ना? ताइवाई, मेरा पद एक सम्मानित जगह है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपना भाई कहने की? अगर आपको कोई काम नहीं है तो मैं यहां से चलता हूं। सेना में ऐसी अफवाह है अधिकारी लीन ने डाकुओं को छोड़ दिया है। मंत्री बैन को यकीन नहीं हो रहा। जिसने अफवाह फैलाई उसे सजा सुनाई गई।
आपके भरोसे के लिए शुक्रिया। तुम और मैं मिलकर 8 लाख सैनिक संभालेंगे। इन सबको संभालना मुश्किल है, पर हो सकता है। अगर इनमें से किसी ने लापरवाही की तो हम इन्हें सजा सुनाएंगे। हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। इसी से हम दोनों महाराज की सेवा अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है? लिन परिवार हमेशा से महाराज का वफादार रहा है। जब तक हम महाराज के वफादार रहेंगे तब तक महाराज की कृपा हम पर बनी रहेगी। तो फिर हमें किस बात का भय? पूजा शुरू हो गई है, कृपया शांत रहे। हई, हई, हई। अधिकारी लिन, जी महाराज। 3 दिनों के अंदर गुआंजी नदी में कुछ अजीब ना हुआ तो वापस आ जाना। महाराज, पिछले 3 दिनों में एक भी आम इंसान गुआंजी नदी के पास नहीं आया है, जैसा आपने आदेश दिया था। जाकर देखो। जो आपका हुक्म। कप्तान गाओ। गुआंगजी नदी का नजारा देखने में सचमुच अद्भुत है। कुछ लोग इस नजारे को देखना नहीं चाहते। हम सब आज ही देख लेंगे उस शैतानी पत्थर के पीछे कौन सी शैतान लड़की है। अगर सौंग राजवंश का आशीर्वाद बना रहा तो, और तब तक के लिए मैं आपके साथ इस नजारे का मजा उठाऊंगा। बिल्कुल सच कहा तुमने। आग और बिजली, शैतान को इस दुनिया से मिटा दो और आगे बढ़ो। पानी में कुछ हो रहा है। पत्थर बाहर आ रहा है। शैतानी पत्थर बाहर आ रहा है। शैतानी पत्थर बाहर आ रहा है। गुरुजी, ये संकेत है। अशुभ रात का सपना और गलत संकेत। ये सफेद चीता बिना वजह के आवाज निकाल रहा है। अगर क्यान लोंग को सच में आसमान में उड़ना है तो अभी के लिए उसे अपनी हार माननी होगी और इस बात को समझना होगा, सही और गलत का रास्ता होता है। सही और गलत सब कुछ विधि लिखित है। मालकिन के घर कुछ आपदा होने की संभावना है। गुरुजी, मुझे साफ साफ बताइए। ये सब अपने अपने कर्मों का फल है बेटा, और ये आपदा तुम्हारे किसी करीबी इंसान के साथ में हो सकती है बेटा।
भागो भागो यहाँ से, यहीं रुक जाओ। भागो। महाराज, वो लुटेरा शैतानी पत्थर को तोड़कर भाग गया। गाओ आई किंग जी। शैतान का सिरप तबाह कर दिया है। अब इस मामले को खत्म करते हैं। लेकिन ये सब अधिकारी लिन। जी महाराज। लियांग शान के डाकुओं की तादाद बड़ी है। बिना अनुमति वो शाही क्षेत्र में घुस जाते हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। मेरा आदेश है, डाकुओं को पकड़कर वजह पूछो। जैसा आपका आदेश। ध्यान से। हटो हटो, रास्ता खाली करो। दिखाई नहीं देता हमारे छोटे मालिक आ रहे हैं। अंदर चलो। दिखाई नहीं देता। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे छोटे मालिक को धक्का मारो। ये बेहुदा हरकत है। तुम क्या करना चाहते हो? मैं कुछ नहीं करना चाहता। तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम कोई फरिश्ता हो जो मुझसे मिलने आई हो? पता है ये कौन है? ये 8 लाख शाही सैनिक संभालने वाले लिंग चोंग की पत्नी है। क्या हुआ, डर गए क्या? चलो यहाँ से चलते हैं। तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने कहा कि जो 8 लाख शाही सैनिक संभालते उनकी बीवी है। तुम लोग डर गए क्या? डर? हाँ, हमें तो बहुत डर लग रहा है। जीन, चलो यहाँ से। हमें जाने दो यहाँ से। जीन, जीन, तुम ये क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो मेरे साथ? जीन, चलो यहाँ से। चुप हो जाओ। छोड़ो उन्हें, जाने दो उन्हें। मुझे छोड़ो। छोटे मालिक, आप ठीक तो हैं? बदमाश कहीं के, दिन दहाड़े मेरी पत्नी को छेड़ रहे हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत। लिंगचोंग, तुम्हारी बीवी तो खूबसूरत है, तो छूने में क्या हर्ज? क्या कहा? चलो रुको। अधिकारी, मेरे पिताजी गाँव क्यों है? अब हाथ लगाओ मुझे। अधिकारी, इस जगह पर इसे सबक सिखाना सही नहीं। आओ। गाओ यानी, अगर तुमने इसी तरह से बदतमीजी की तो तुम्हें मेरी तलवार से कोई नहीं बचा सकता। चलो चलो चलो, यहाँ से निकलते। चलो चलो। क्या अब भी दूसरे अधिकारी ऐसा कर रहे हैं? गांव यमन की चिंता मत करिए। अधिकारी, गांव यनिक को ताइवी ने गोद लिया है। अधिकारी, आप अपने लक्ष्य से कभी भी मत मुड़िएगा। अधिकारी,
मेरी जान, वो गाओ क्यों एक शैतानी पत्थर लेकर आया है जिस पर तुम्हारा चेहरा बना हुआ है, और ये भी धमकी दी थी वो शैतानी पत्थर गुआंगजी नदी से बाहर निकलेगा। वो सब लोग मुझे फंसाना चाहते हैं, हालांकि मेरा भाई रुदा वहां आ गया जिसने मुझे बचा लिया, लेकिन मुझे डर लग रहा है गांव क्यों ऐसे हार नहीं मानेगा। अधिकारी, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। आप मेरे साथ हो तो किसका डर। अगर मुझे डर है वो है बस आपसे बिछड़ने का। अगर ये मामला नहीं सुलझा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे छोड़कर मत जाना। अधिकारी, मैं आपके साथ ही रहूंगी मरते दम तक। मेरी जान, मेरा लेन परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी और मैं लिंचोंग अपने जान की बाजी लगाकर जंग में देश की रक्षा करता हूं, लेकिन अब देखो एक पत्थर के लिए गांव क्यों से दिन दहाड़े लड़ना पड़ रहा है। मुझे डर है कि मैं देश के लिए नहीं लड़ पाऊंगा। अधिकारी, मैं पिताजी, 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 आपको मुझे न्याय दिलाना होगा। पिताजी, आपको मुझे न्याय दिलाना होगा पिताजी। तुम अपनी हरकतें कब बंद करोगे? पिताजी, देखो इसे, लिंचोंग ने मुझे मारा। लिंचोंग? पिताजी, मैंने उसकी बीवी को देखा आज, मुझे उससे शादी करनी है। पिताजी, मदद कीजिए। पिताजी, पिताजी, पिताजी। हाँ हाँ, पता है, वो उसकी पत्नी। अपनी बकवास बंद करो। नहीं, मुझे उससे ही शादी करनी है। मुझे वही चाहिए। पिताजी, मदद कीजिए। पिताजी, मेरी मदद कीजिए। पिताजी, पिताजी, मदद कीजिए। अगर वो तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मालिक, आराम से चलिए, आराम से चलिए मालिक। कहाँ जा रहे हो?
अधिकारी लू, ताइवी, क्या तुम्हें इनका ये पोशाक पसंद आया? चाहो तो ले जाओ। अगर तुम्हें ये पोशाक पसंद आया है तो मैं तुम्हें तोहफे के तौर पे दे सकता हूं। सच बताऊं तो मुझे नहीं बुलाते फिर भी मैं आपके पास चला आता। बहन, चिंता मत करो, मेरे गुरु सच में भाग्यशाली हैं। भाभी, भाभी, भाई लू, भाभी, मेरे साथ चलना होगा। मैंने सुना है मंदिर में भाई ने गांव याने को मारा है, ताइवी के घर ले जा रहे हैं। क्यों? मुझे डर है कुछ बुरा ना हो। हमें क्या करना चाहिए? आप मेरे साथ चलिए। बहन, गुरु शाही अदालत के अधिकारी हैं। ताइवाई सच में हार मान लेगा। अगर आप वहाँ अब जाओगे तो गुरु शर्मिंदा हो सकते हैं। बेरहम लड़की, मेरे भाई ने तुम्हें अच्छे से पाला है और तुम्हें अपनी ही पड़ी है। भाभी, बहुत देर हो रही है, चलिए मेरे साथ। मैं आती हूँ तुम्हारे साथ। चलिए। बहन, भाभी इस तरफ। बहन संभल के। अधिकारी यहाँ नहीं है। जिन ये एक जाल है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। कोई तो दरवाजा खोलो। बड़े भाई, बड़े भाई। क्या हुआ, इतना घबराए हुए क्यों हो? बड़े भाई, बुरी खबर है। गांव याने ने भाभी का बलात्कार कर दिया। मुझे डर लग रहा है। लुकियान, लुकियान, लुकियान। तुम यहाँ पर? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना अनुमति के इस जगह पे तलवार लाने की? छीन लो इसे। रुक जाओ। कप्तान गाओ, मुझे मेरी पत्नी वापस दे दो, वरना ये लोग मुझे रोक नहीं पाएंगे। मैं यहां पर खून की नदियां बहा दूंगा। ठीक है, पर मैं तुम्हारी पत्नी को छोड़ूंगा नहीं। तुम एक मामूली अधिकारी हो, तुम मेरा क्या उखाड़ोगे? लगता है इसने तलवारबाजी सीखी है। लेकर आओ उन्हें। तुम ठीक हो? अधिकारी, लुकियान, जेन, जेन, जेन।
लुकियान, मेरी पत्नी को जाने दो यहां से। लिनचोंग, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। अधिकारी, भाई लू ने मुझे ये जानकारी दी। रुको, इसलिए जीन और मैं लुकियान, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मेरा दोष नहीं है। अब मैं ताइवी के साथ हूँ, ताइवी का हिस्सा हूँ मैं। उनकी परेशानी दूर कर रहा हूँ। लिंचोंग, तुम बिना अनुमति के यहाँ आए और मेरे बेटे को मार दिया। इसे जल्दी गिरफ्तार करो। ताइवाई, ये सब तुम क्यों कर रहे हो? गौ यानी तो तुम्हारे साथ ही खड़ा है, तो कैसे कह सकते हो कि मैंने उसे मार दिया? पिताजी, आपने तो बताओ लिंचोंग, मिल गया तुम्हें सबूत? अधिकारी, लिंचोंग, तुम बिना अनुमति के यहाँ तलवार लेकर आए और मेरे बेटे को मार दिया, वो भी अपनी तलवार से। तुम्हें मौत की सजा हो, पर मैं तुम्हें मौत की सजा नहीं दूंगा। तुम्हें और मुझे तुम्हारी पत्नी की चिंता है, इसलिए मैं तुम्हें सलाखों के पीछे डाल रहा हूँ। समझ गए तुम? गाओ क्यों? तुम न्याय के खिलाफ जा रहे हो। मुझे महाराज से मिलना है। महाराज, कुछ गड़बड़ हुई है। महाराज, महाराज, बड़ी गड़बड़ हुई है। आपको मेरे लिए कुछ फैसला लेना होगा। तुम इतने परेशान क्यों हो? वो लिंचोंग एक घुसपैठिया है। उस जगह बिना अनुमति के आया और मेरे बेटे को मार दिया। ये सरासर जुर्म है। तुम सच कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ महाराज। अधिकारी लिन कहाँ है? हम लोग जहाँ त्योहार मनाते हैं वहाँ उसने तलवार चलाई, पर पुराने मंत्री ने उसकी जान बख्श दी। लेकिन नियमों के अनुसार उसको सजा होनी चाहिए। क्या? आपकी अनुमति ना हो तो उसे यहाँ लाने के लिए मैं किसी को भेजता हूँ। बताओ इस वक्त वो कहाँ है? मुझे ऐसा डर है कि वो जंगलों में गया है। जल्दी कर। अधिकारी लिन, इस तरफ जाना है। जाओ जल्दी। कैदियों का शहर चंगजाओ इस रास्ते पर तो बिल्कुल नहीं आता। अधिकारी लीन, आपको कुछ भी नहीं पता है। यहाँ से जेल जल्दी आएगा, तो आगे बढ़िए। जल्दी करिए, शाम होने वाली है। आगे बढ़ो। चलो। खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया। कावाई किंग, कानूनी तौर से कार्रवाई करो, वही सही होगा। लिनचोंग नफरत का भागीदार है। इस मामले में कृपया करके उसके परिवार को कारावास में डाल दीजिए। यही विधि का विधान है। महाराज, मैं चाहता हूं कि इस मामले को पुराने मंत्री ही संभाले। उसकी पत्नी को मरना होगा।
तुम दोनों नौकर बिल्कुल सही जगह पर लाए हो और तुम दोनों महल के तो बिल्कुल नहीं हो, है ना? अधिकारी लीन, हमें माफ कर दीजिए। गांव कुई ने हमारे परिवार को कब्जे में ले लिया है। अगर हमने आपको नहीं मारा तो वो उन्हें जान से मार डालेगा। अधिकारी लीन, हमें पता है महानायक हो, मेरे भाइयों की जान बचाई आपने, हमारे परिवार की जान खतरे में, इसलिए आपको मारना पड़ रहा है। अधिकारी लीन, आप हमें मार दीजिए तो ये मामला खत्म हो जाएगा। अगर हम आपको बिना मारे यहाँ से गए तो हमारे परिवार को खत्म कर देगा। हम नहीं चाहते कि हमारे परिवार की ऐसे जान चली जाए। हमें माफ कर दीजिए, हमें आपको जान से मारना होगा। भाई, मुझे बख्श दो, मुझे जाने दो, माफ कर दो, मुझे जाने दो। बड़े भाई, माफ करना, देर हो गई। आपने काफी कुछ झेला है। शुक्रिया मेरे भाई। आजकल ये दुनिया कैसी हो गई है? इस दुनिया में आखिर सुकून और शांति कहाँ है, बताओ? मेरे भाई को ही बहुत कुछ सहना पड़ा। इतना अच्छा होने के बाद भी देखो इनकी हालत क्या है। बड़े भाई, इस हालत को देखकर मुझे लग रहा है हमें वापस बियानजिंग लौटना होगा। वहां से भाभी को लेकर हम लियांगशान लौट जाएंगे। उसके बाद हम दोनों भाई जिंदगी के मजे उठाएंगे और पिएंगे। सही कहा ना? भाई, लियांगशान जाने का सुझाव अच्छा है। मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं, लेकिन मेरे भाई, बियांगजिंग में कुछ काम करने बाकी हैं। जल्दबाजी मत करो, सब ठीक होने का इंतजार करो। मैं जाकर अपनी पत्नी को लेकर आता हूं, फिर साथ चलेंगे। मेरा ये सुझाव कैसा लगा मेरे भाई? ठीक है, मेरा भाई बियांगजिंग जाना चाहता है तो मैं भी अपने भाई के साथ ही बियांगजिंग जाऊंगा और उस पापी को खत्म कर दूंगा, उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। रुको, इतनी जल्दबाजी करनी ठीक नहीं। अगर तुमने ऐसा किया तो मुझे भी नुकसान हो सकता है। भाई, राज्य के सैनिक तुम्हें ढूंढ रहे हैं। मेरे बारे में भी सोचो। वहां मेरे 80,000 सैनिक हैं जो मेरी मदद करने में पीछे नहीं हटेंगे। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। अरे बड़े भाई, अभी आप बुरी तरह से जख्मी हो, ऐसे कैसे मैं चिंता ना करूं? यहाँ आओ। बड़े भाई। भाई, तुम मेरी काबिलियत से अच्छी तरह वाकिफ हो। इन छोटे मोटे जख्मों से मुझे कुछ नहीं होगा। और एक बात, मैं उस गांव क्यों को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लूंगा। अरे यार, अब ऐसे खड़े क्या हो? मुझे अकेले बियांगजिंग जाने दो, ठीक है? बड़े भाई, लियांगशान में मेरा इंतजार करना। हमारी मुलाकात वहीं होगी। बड़े भाई, मुझे यह सौदा मंजूर है। हम दोनों लियांगशान में मिलेंगे। लियांगशानजू, भाई अपना ध्यान रखना। बिल्कुल मेरे भाई। ध्यान रखना भाई। पहले तुम जाओ। भाई, पहले आप जाओगे। मैंने कहा पहले तुम जाओ। ठीक है, मैं जाता हूं। मैं आपका लियांगशान में इंतजार करूंगा।
अपराधी अधिकारी लिन चोंग आ रहे हैं। महाराज, मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ है। मैं चाहता हूं मुझे इंसाफ मिले। मुझे मेरी ईमानदारी के बदले ना इंसाफी ही मिली है महाराज। मैं आपसे विनती करता हूं, मेरी पत्नी को जाने दीजिए। तुम्हारी बीवी एक चुड़ैल है जिसकी वजह से मासूमों की जान गई। महाराज, आप ऊपर वाले को मुंह कैसे दिखाएंगे? आपने जो क्विंगमिंग राजवंश के बारे में बताया था, आपने भी तो वही किया। आप में और उनमें क्या फर्क रह गया? अभिमानी मत बनो। महाराज, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरी पत्नी कहाँ है, बताइए। उसको साधु के पास बलि की विधि के लिए भेजा है। अगर तुम जल्दी करोगे तो शायद आखिरी बार उसे देख पाओगे।
महाराज का आदेश है। लिन चोंग डाकुओं से मिला हुआ है, उसने शाही सैनिकों को मारा, उसको सजाए मौत होगी। लू कियान, मैं नहीं छोड़ूंगा। महाराज का आदेश है कि शाही सैनिक अब मेरा आदेश मानेंगे। तुम खुद के लिए लड़ो। पीछे क्यों हट रहे हो? जो भी आगे आकर लिन चोंग का सर काटेगा उसको मुद्राएं मिलेगी। मार दो। लू कियान, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं। मैंने तुम्हें अपना भाई माना, लेकिन तुमने मुझे यह सिला दिया। बड़े भाई, मैं आपका एहसानमंद हूँ। मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं आपके जैसा नहीं बन पाया। मैं लू कियान आपका ऋणी रहूंगा, लेकिन मुझे आपका कुत्ता नहीं बनना है। तुम बहुत लालची हो चुके हो। असलियत में तो आज आप महान बन चुके हैं, लेकिन क्या फायदा? किस्मत तो खराब ही निकली आपकी।
लिन, लिन, लिन मुझे छोड़ दो मुझे लिन। मैंने जानबूझकर नहीं किया लिन, ये सब गांव कोई की करतूत है। मुझे छोड़ दो मुझे लिन। ये दिल बहुत बड़ा है, अब क्या ही कहूं। जैसे ये दुनिया बड़ी है, क्या मुझे अब जाना चाहिए? This movie is encoded by Dr. Star.